एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम बताने जा रहे हैं कि अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है जो अब आने वाले राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है। ये देखिए दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल सीट 70 है। टाइम्स नाउ और सी वोटर का सितंबर 2013 का सर्वे है, ये सबसे लेटेस्ट सर्वे है जो कल ही सामने आया है। 70 सीट, कांग्रेस को 29 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 30 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें और अन्य को 4। यह है टाइम्स नाउ सी वोटर का सितंबर का सर्वे। अब आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज का सर्वे जो इससे पहले किया गया था। वो क्या कहता है? कांग्रेस को 27 सीट, बीजेपी को यहां 30 नहीं 32 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 3। ये एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे आपको बता रहा है। ये तस्वीर है IBN 7 का जो सर्वे है, IBN 7 CSDS का सितंबर का सर्वे। कांग्रेस को 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 22 से 27 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 से 12 के बीच में सीटें मिलेंगी और अन्य को 4 सीटें। ये IBN का सर्वे कहता है। और अब आज तक का सर्वे आपको दिखाते हैं। वो क्या कहता है? कांग्रेस पार्टी को 28, बीजेपी को 28, यानी बराबर बराबर, आम आदमी पार्टी को 9 सीटें और अन्य को 5। लेकिन एक बड़ी तस्वीर जरूर इसमें दिखाई दे रही है। क्या कह रही है दिल्ली का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है? अब दिल्ली के बाद हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहता है? सबसे पहले टाइम्स नाउ के सर्वे को देखेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 130 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 84 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 5 और अन्य को 5। ये टाइम्स नाउ का सर्वे है। इसके बाद आज तक का सर्वे हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए ही जो आज तक का सर्वे था, अगस्त 2013 का ये सर्वे है। बीजेपी को 122 सीटें, कांग्रेस को 92 सीटें और अन्य को 5 सीटें। ये आज तक का सर्वे है। तो इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये तस्वीर दिखाई दे रही है। राजस्थान का जो ओपिनियन पोल है टाइम्स नाउ का, वो क्या कहता है? बीजेपी को 118 सीटें, यहां पर भी बीजेपी बहुत आगे, कांग्रेस को 64 सीटें, बीएसपी को 3 और अन्य को 15। ये तस्वीर टाइम्स नाउ के हिसाब से। आज तक का सर्वे क्या कहता है राजस्थान के बारे में वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी को 97 सीटें, कांग्रेस को 79 सीटें, बीएसपी को 5 और अन्य को 19। ये आज तक का और सी वोटर का अगस्त 2013 का सर्वे है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ये वो राज्य है जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर ओपिनियन पोल सामने आए हैं। टाइम्स नाउ का सर्वे छत्तीसगढ़ के लिए, बीजेपी को 47 सीटें, कांग्रेस को 40, बीएसपी को 2 और अन्य को 1। टाइम्स नाउ के बाद बात करते हैं आज तक की। आज तक का ओपिनियन पोल क्या कहता है छत्तीसगढ़ के बारे में? बीजेपी को 45 सीटें, कांग्रेस को 42 सीटें, अन्य को 3 सीट। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ की जो आज तक और सी वोटर का अगस्त 2013 का सर्वे है। तो ये तस्वीर दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उस पर क्या कहना है उनका। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। हमारे साथ रागिनी नायक जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं, इसके अलावा सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं। लेकिन रागिनी जी, बड़ी तस्वीर, बीजेपी की लहर है क्या? देखिए, आंकड़े भी जो आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आंकड़ों के मायाजाल में फंसना बिल्कुल ठीक नहीं है। 99 का चक्कर होता है। इससे पहले के भी अगर आप इतिहास ही उठा के देखें, प्री इलेक्शन पोल्स का भी, एग्जिट पोल्स का भी, तो भी आप यही जानेंगे कि कांग्रेस के साथ के हिसाब से तो जब भी आपने देखा है तो कम ही सीटें दिखाई जा रही हैं और उसके बाद हमेशा कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर जीतकर आती है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ख़ास तौर से दिल्ली की बात इस वक्त करें तो 4 टर्म से जो सरकार है, जो इनकम्बेंट सरकार है, उसके भी अगर आप ये आंकड़े दिखा रही हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि इसका मतलब तो ये है कि हम बहुत ज्यादा पूरी मेजॉरिटी से थंपिंग विक्ट्री हमारी इस बार होने वाली। लेकिन टक्कर दे रही है आपको बीजेपी दिल्ली में भी, ऐसा नहीं है नेक टू नेक आपके आ रही है बीजेपी, और कुछ सर्वे में वो आपसे आगे भी है। जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें वो आगे भी है, 1-2 सीट का फर्क है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी राज्यों में बीजेपी वापस आ रही है। और यहाँ आप देखिए, मैं बात करें सबसे पहले छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहां पर बीजेपी एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो क्या ये लहर आपको नहीं लगता कि बीजेपी की लहर है? देखिए, बात छत्तीसगढ़ में कहाँ बड़ी मेजोरिटी है। आप देखिए एक बार दोबारा से अपने आंकड़ों की तरफ देखिए। नहीं, देखिए दिल्ली छत्तीसगढ़ में आप आंकड़ों को दोबारा देखिए। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हक में एक बहुत बड़ी लहर शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। और अभी चुनाव है 2 महीने बाद, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो आपके आज के आंकड़े हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं फिर से दिल्ली की तरफ लेके आऊंगी आपका ध्यान कि एक नेतृत्व विहीन, दिशाहीन पार्टी के साथ
दिल्ली का वोटर क्या देश का वोटर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, सुधांशु मित्तल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है, रागिनी जी मान नहीं रही है, लेकिन उसको वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, आगे कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसा है, दिल्ली के आंकड़ों से ही चालू करते हैं। 4 में से 3 सर्वे जो आपने दिखाए उसमें बढ़त भाजपा की है। आप लोग एक चीज भूल रहे हैं, इसमें जो वोट प्रतिशत कल दिखाई गई थी उसमें भाजपा की वोट प्रतिशत में 4.5% की वृद्धि हुई है, ये पिछली बार से। तो हमारा जो ग्राफ है जिसको रेखा चित्र कहते हैं वो ऊपर जा रहा है, इनका रेखा चित्र नीचे आ रहा है। तो आज से 2 महीने बाद ये नीचे और जा रहे हैं, हम लोग ऊपर और जा रहे हैं। क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपने देख लिया, राजस्थान में लहर किसकी है आपने देख ली है। इस समय देश में कांग्रेस के कुशासन की वजह से एक इतनी बड़ी लहर भाजपा के पक्ष में चल रही है, उसका ये सिर्फ प्रतिबिंब है। हम लोग इसको सेमीफाइनल कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक मिनी इंडिया का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के कुशासन के प्रति लोगों का गुस्सा जो है वो आक्रोशित होने के बाद सामने निकल के आएगा। जी, रागिनी जी प्रतिक्रिया देना चाहती है, मैं आऊंगी रागिनी जी आपके पास। आना चाहता हूँ जी कि भाई एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहती हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दें तो। दिल्ली आपने एक रेखा चित्र की बात की, मैं एक और आंकड़े की बात करना चाहूंगी जो कि यहाँ पर दिखाया नहीं गया। सारे सर्वे, आपने तो कहा कि 3 में ये 2 में ये, सारे सर्वे जो हुए हैं अभी तक वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली में यदि कोई एक नेता है जो सर्वप्रिय लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो वो सिर्फ शीला दीक्षित जी हैं। उस आंकड़े की भी हम बात करें। अब सुधांशु मित्तल जी आप ही बताइए कि भाजपा के पास दिल्ली में तो नेतृत्व की लीडरशिप क्राइसिस है, नेतृत्वहीनता है, और उस चीज के लिए आप क्या करेंगे? जैसा कि मैं ऐसा हर सर्वे में नहीं है, आप दिखाइए उसका सर्वे दिखाइए। काफी पीछे है, तीसरे नंबर पर। अच्छी बात करी जी सुमेरा जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। एक सेकेंड जी, कल का ही आप लीजिए, वहां पे दिखाया गया कि शीला जी की जो स्वीकार्यता है 29% लोगों में है, बाकी इनसे पीछे हैं। अगर किसी को भी थोड़ा इसके बारे में ज्ञान होगा तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है उससे उम्मीद होती है, क्योंकि उसकी रिकॉल वैल्यू होती है। सुधांशु जी कितनी बार, कितने टर्म की सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। चलिए, लेकिन आप लोगों के अलावा हमारे साथ शाजिया अलवी भी जुड़ गई है। ठीक है, हमारे साथ शाजिया अलवी भी जुड़ गई, उनसे भी बात करते हैं। जी अरविंद मोहन जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपके मुताबिक लहर है बीजेपी की, सिर्फ जिसकी रेटिंग होगी उसका तो बिल्कुल ही नुकसान हो गया। ठीक है, अरविंद मोहन जी, क्या यही दिखाई दे रही है बड़ी तस्वीर? कोई भी बीजेपी के पक्ष में है, 36% से नीचे आएगा तो इसके मतलब देखिए, 6 महीने पहले जब हम बात करते थे सर्वे के बगैर भी अगर चुनावों की, तो हम लगभग 4-0 बीजेपी को दे रहे थे, क्योंकि इन चारों राज्यों में सीधी लड़ाई है और 4-0 से लीड होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पे इतने आरोप थे, कांग्रेस महंगाई की दोषी है, ये सब मान के। तो आज अगर रिजल्ट उससे डिफरेंट दिखाई देता है, 3-1 का या 2 राज्यों में बराबर का मुकाबला और 2 में लीड का, तो मुझे लगता है बीजेपी पुरानी स्थिति से नीचे आई है। अब ये देखना है कि इसके बाद मोदी इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें से काफ़ी राज्यों में मोदी घूमेंगे पूरी ताकत के साथ। मोदी की मुश्किल ये है कि अगर शिवराज जी के यहाँ जीत हो गई, रमन सिंह के यहाँ जीत हो गई, तो वो उनके खाते में, हार हुई तो मोदी के खाते में, लेकिन वो इफेक्ट भी हमको अभी देखना होगा। असली चीज दिल्ली में आप पार्टी का परफॉर्मेंस है। अगर उसका ग्राफ जिस तरह से चढ़ना शुरू हुआ है तो वो आखिर तक आके संभव है कि खेल बदले, क्योंकि 3-4 महीने में ही उसका ग्राफ जिस तरह से चढ़ा है, अगर लोगों को ये भरोसा हो कि ये मुकाबले में आ गई है पार्टी, तो ग्राफ एकदम तेजी से बदलेगा। अभी तक जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो 2 पार्टी पे दिखाई दे रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपका ग्राफ चढ़ा पार्टी से हमारे साथ शाजिया अलवी भी मौजूद है, उन्हीं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शाजिया, जो अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अभी भी काफी बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, कि आपको लगता है ये और ग्राफ बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ये ग्राफ बढ़ेगा और लगातार देखने को भी मिल रहा है। अगर आप जगह जगह जाएं दिल्ली में तो एक साइलेंट मेजॉरिटी है और लोग खुलकर बोलते नहीं है, लेकिन जब हम लोगों के घरों में जाते हैं वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि विजय गोयल बेहतर सरकार दे सकते हैं शीला दीक्षित से। लोग एमसीडी की भी बात करते हैं जहां पे भाजपा पूरी तरह से काबिज है, और उसके भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, और उनको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में एक नयापन, एक ताजगी
और कुछ उम्मीद नजर आती है और उसका असर देखने को मिल रहा है। लोग मदद कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं, पैसे से भी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बदलाव चाहते हैं। ठीक है। और बाकायदा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के सदस्य हूँ या एक उम्मीदवार हूँ, बदलाव चाहते हैं और वो उन्हें अरविंद केजरीवाल में दिखाई दे रहा है। भाजपा में चेंज नजर नहीं आता। क्या बीजेपी को जितना अच्छा दिखाई देना चाहिए था दिल्ली में, क्या वो इसी वजह से नहीं दिखाई दे रही है? क्या अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती आपके लिए साबित हो रहे हैं? और क्या नयापन नहीं है जो शायद बात उठा रही है? और खुद सुधांशु अभियान से क्यों बाहर हुए हैं? खुद इसका भी जवाब दें कि भी सवाल करें कि आप भी बाहर हो गए क्यों? खुद आप अभियान समिति से क्यों बाहर हुए हैं? क्या बताए प्यार की बाजी, क्या बताए प्यार की बाजी, वफा की राह में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कभी। अभी तो विषय है कि भाई भाजपा का क्या होने वाला है। जहां तक आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, रेखा चित्र हमारा ऊपर बढ़ रहा है। जहां तक आम आदमी की पार्टी का सवाल है, देखिए ये एक वोट कटवा पार्टी है जिसको कि कांग्रेस का सानिध्य प्राप्त है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आप लोग बार बार कह रहे हैं 4 महीने में इनका ग्राफ बढ़ा। आज से 4 महीने पहले भी जो सर्वे आए थे उनमें वही 6-7 सीटें इनकी दिखा रहे थे, आज भी आप वही दिखा रहे हैं। ग्राफ तो भाजपा का बढ़ा। अच्छा, दूसरा मजे की बात देखिए, कल इन्होंने क्या करा, अपना एक दिखाया। क्या लोग इन्होंने एक अपना सर्वे दिखाया जिसमें इन्होंने कहा कि 46% जो है इनको वोट पड़ रही है, 29% हमें, 26% कांग्रेस को पड़ रही है। इनसे पूछा गया कल कि भाई आपका मेन प्रतिद्वंदी कौन है, तो कहा नहीं कांग्रेस हमारा मेन प्रतिद्वंदी है। अरे भाई, अगर 29% आपके सर्वे में हमें पड़ रही है, 26% कांग्रेस को पड़ रही है और आप 45% पे, तो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी तो हमें होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में बैठ के, ताकि भाजपा की कैसे रोका जाए। देखिए, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी वोट, मैं कुछ कहना चाहूंगी। एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्प्लिट करने के लिए एक फ्रंट बनाया गया। लेकिन मैं एक और चीज दे दूं, मैंने जितने लोगों ने ये सर्वे करे उनसे पूछा, भाई देखिए सुधांशु जी ने, सीटें दे रहे हो, आखिर सुधांशु जी ने वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी को उतारा गया। सुधांशु जी, आप दूसरों को भी मौका दें। सुधांशु, ये भाषण देने का मंच नहीं है। देखिए, सुधांशु जी ने जुमलेबाजी से जिस बात को टालने की कोशिश की वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक नहीं है, दिल्ली में भी वो हमें साफ दिखाई देती है। कल हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसे ये करना चाहिए, कोई चेहरा आगे दे, पर्सनल एम्बिशन है बहुत लोगों का, अंदर गुटबाजी है। इसी यही कारण है कि एक इनके पास नेता ही नहीं बचा दिल्ली में, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी की घबराहट ही आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए। और ये अभी जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इनके साथ, कांग्रेस को किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। 3 बार सरकार हम बना चुके हैं, 4थी बार भी बनाएंगे। आपकी घबराहट साफ स्पष्ट होती है आरोप प्रत्यारोप से। एक बात मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी जरूर जोड़ना चाहूंगी। कल योगेंद्र यादव जी ने अपने आप CNN IBN पे अपने मुंह से ये बात कही थी कि देखिए, पहला चुनाव तो हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो वो तीसरी बारी कब आएगी उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन इस बार अगर इनका मुद्दा, जब नेता ही, वरिष्ठ नेता ये कह रहा है कि हम हारने के लिए लड़ रहे हैं, तो बात सिर्फ ये है कि ये बात नहीं सुनी। रागिनी जी ने मुझे कहना पड़ेगा कुछ, ये खेल को बिगाड़ने के लिए मैदान में आए हैं। गलत बयानी पर मुझे कुछ कहना पड़ेगा। कोई जिस जन आंदोलन से ये निकले थे वो जन आंदोलन की दिशा ही है। अन्ना हजारे एक एक करके मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आप प्रतिक्रिया तो तब देंगी जब मैं पूरी बात कर लूं ना, उसके बाद शाजिया जी आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। तो मुझे बताइए कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडेंशियल है। हम ऐसा करेंगे, हम बिजली के कनेक्शन काट देंगे, हम जाके हम नई पुलिस फोर्स बना देंगे, सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं होता है। आप उत्तरदायित्व, इतनी चिट्ठियां आपको लिखी जाती हैं, जवाब आपसे मांगे जाते हैं। हम तो RTI से प्रतिबद्धित हैं, आप तो कुछ भी खुली हवा में बोल सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपका क्रेडेंशियल है कि आपको वोट दिया जाए। रागिनी जी बहुत बुरी तरह से फंस गई हैं। जी शाजिया। रागिनी जी, आप नई प्रवक्ता बनी है, लेकिन आपने अपने को फंसा दिया है और आपके पार्टी के लोग आपसे खुश नहीं होंगे। आप बताइए किस तरीके से आपने गलत बयानी 3 चीजों को लेके की है। पहली, नंबर 1, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। बोले। यस, पहला रूल है प्रवक्ता होने का, दूसरे बंदे को बोलने दिया जाए। पहली बात, इन्होंने योगेंद्र यादव के कल के बयान को कोट किया। योगेंद्र यादव के बयान को मैंने भी सुना क्योंकि मैं उसी स्टूडियो में मौजूद थी। उन्होंने कहा, मैं पहले कहता था
लेकिन इस बार तो मुझे लगने लगा है जिस तरह से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है कि पहला चुनाव शायद हारने के लिए नहीं बल्कि मतलब जीतने अपने आप के पर लिए भी हो विश्वास ही सकता नहीं है। और था। एक बहुत स्टनिंग आंकड़े डेब्यू है। देखकर मान रहे हैं। चलिए योगेंद्र यादव से आंकड़े एक देखकर आगे मान की रहे तस्वीर हैं। की बात कर रहे हैं ना, हम क्या सिर्फ दिल्ली के आगे की भी बात कर रहे हैं। नेता को खुद पर ही विश्वास नहीं है, वो हारने के लिए पार्टी लॉन्च हुई है कि हम चुनाव हारे पहली बार। रागनी जी आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया था तो शाहजे का जवाब रागिनी जी तहजीब के नाते बोलने जी, दीजिए। शाहजे पूरा पूरी करें अपनी बात। बोलिए। तहजीब तहजीब के बिल्कुल नाते तहजीब है, आप बोलिए। के नाते तहजीब के वास्ते हमें बोलने दीजिए प्लीज। शुक्रिया। आप खामोश होंगी तभी बोल पाऊंगी मैं। तो एक तो उनका ये गलत बयानी योगेंद्र यादव के बयान को लेकर, उन्होंने कहा मैं पहले ही कहता था, लेकिन अब मुझे खुद हैरत हो रही है और खुशी हो रही है किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरी बात, आरटीआई की बात कर रही है। सब लोग ही पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों डर रही है आरटीआई में आने से, भाजपा क्यों डर रही है। तीसरा सवाल जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद क्यों ये क्रिमिनल्स को बाकायदा भाजपा के साथ मिलकर डाल रहे हैं उसमें, और ये कह रहे हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी तो हमारी है क्योंकि हम ही ने नितिन गडकरी का भी खुलासा किया और रॉबर्ट वड्रा का भी किया। एक मिनट, आपकी तो प्लीज, क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन आप तो मुझे ऑडिट के respond करने दीजिए, बिजली के दामों को कह रही है कि हम रागिनी क्या जी करें। संक्षेप में अनिल बड़ी अंबानी तस्वीर की बात भी कर रहे हैं। ठीक है शाहजे आपने अपनी बात रखी। आपने मुझे तो नया बताया, आप बहुत परिपक्व हैं। मुझे ये बताइए कि कौन यही इसी बात का परिचायक है कि आप एक बात से दूसरे बात पर चलते जाते हैं। योगेंद्र यादव जी आज कुछ मानते थे, कल कुछ मानते हैं, परसों कुछ और मानेंगे। एक मिनट, जहाँ तक आरटीआई की बात है, पीएमओ भी आरटीआई का जवाब देता है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी नेता के लिए प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है तो आप कोर्ट में जाइए, एक कागज उठा के ले आए, फिर दूसरा कागज उठा के ले आए, एक मुद्दा उठाया, फिर दूसरे पे चले गए। आप किस तरीके की बात कर रही हैं? ये किस तरीके की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है? बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं। मुझे क्या बड़ी तस्वीर यही दिख रही है कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी आप क्या कर रही हैं? जी शायद आप हैं, लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है फायदा होना चाहिए था उतना नहीं हो आप रहा क्या कर रही हैं? एबीपी नीलसन के अगर सर्वे को छोड़ दिया जाए तो बाकी सर्वों की बात की जाए तो उसमें कॉमन फैक्टर सी वोटर है, यानी एक ही एजेंसी कर रही थी और एक महीने के अंदर ही उसके जो वो परिणाम दे रही है उसमें काफी फर्क है। हर स्टेट के अंदर काफी फर्क है दिल्ली को छोड़कर। तो ऐसा लगता है कि अभी 2 महीने और जी हाँ दिल्ली में तो हम बढ़ गए विजय जी। हाँ लेकिन मोटे तौर पर 4.5% वोट, मोटे तौर पर 4.5% वोट हमारी बढ़ गई है। लेकिन सुधांशु जी एक बड़ा सवाल जो है वो तो ये मोदी बीजेपी वो को लोग कहेंगे बहुत पोल में आगे भी होना फर्क आ चाहिए जाता था। है। बीजेपी को बहुत आगे होना चाहिए था। जिस तरह के आप कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह के आप हमले करते रहे, यूपीए सरकार पर जिस तरह के हमले लगातार पिछले इतने समय से होते रहे, तो आपको बहुत आगे होना चाहिए था। उतने आगे क्या नहीं है आप, या अभी मोदी के आने से वो फायदा मिलेगा? अरे भाई आगे है ना। देखिए अभी तो 2 महीने का समय है, यही मैं कह रहा हूं। 2 महीने के समय में ग्राफ जब चलता है तो पीक करता है। अभी हमें पीक नहीं करना था, अब अगले 2 महीने में हम लोग पीक करेंगे। लेकिन आप देखिए लगातार हमारा रेखाचित्र आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हमेशा चुनाव की एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप जो है धीरे धीरे आप चलिए और देन यू पीक। अगर हम जल्दी अभी पीक कर जाते तो हमें नुकसान होता। हम इनसे आगे चारों राज्यों में इनसे बढ़त बनाए हुए हैं और वो बढ़त जो है एकदम से पीक करके नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार और अभियान अब चालू हुआ है। एकदम से क्रांति आ रही है। यही बड़ी चुनौती है मोदी के सामने। दिल्ली जिताना मुझे लगता है मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रागिनी जी अभी भी बीजेपी को अगर बढ़त मिल रही है नरेंद्र मोदी के आने से, क्या आपके लिए और दो बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी? हैं मैं बताना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी का क्या प्रभाव है। मैंने कल भी इस बात का उदाहरण दिया। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है SRCC, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने आकर भाषण दिया था और पूरे देश की मीडिया ने उसे कवर किया और बहुत हो हल्ला हुआ। उस कॉलेज में भी विद्यार्थी परिषद हारा है और ये प्रामाणिक बात है। इसकी सत्यता को आप कॉलेज वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, MS यूनिवर्सिटी वडोदरा में, जो कि गुजरात में हब है, जो सेंटर है, नरेंद्र मोदी का घर है, वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, नई उम्मीद, नई सोच और जाने क्या क्या। वहां पर भी NSUI जीत कर आई है। तो युवा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप हारे हैं, ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान में आप हारे हैं, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों हारे, उसके ऊपर मैं पूरी एक बहस आपके साथ चर्चा कर सकती हूँ यहाँ पे। बड़ी पिक्चर पेश कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के चुनाव। जीते, हिमाचल में जीते, कैलकट में जीते। एक बात मुझे, दिल्ली की बात करिए, आप राजस्थान की बात नहीं करी। वहाँ की सरकार है, वहाँ पर आप इतने पीछे हैं, बीजेपी इतने आगे, उसकी क्या? मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। एक तो दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है।
विकास की जो तस्वीर रची गई है दिल्ली में, 15 साल में जो दिल्ली का चेहरा बदला है, यदि कोई व्यक्ति 15 साल बाद आए तो आज कहता है कि मैं कहाँ आ गया। चाहे आप फ्लाईओवर की बात करें, मेट्रो की बात करें, आप सड़कों की बात करें, आप किसी चीज की आप तभी आप सबकी बात करें। रागिनी जी एक सवाल वही कह रही हूँ, आंकड़े बहुत मिसलीडिंग होते हैं। रागिनी जी एक सवाल, एक सवाल मुझे आपसे पूछना रागिनी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये 4 राज्यों के अंदर चारों राज्य विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, चारों मुख्यमंत्री विकास को आधार बनाकर, फिर ऐसा क्यों हो रहा है इन सर्वे में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो वापस सत्ता में आते दिख रहे हैं और जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो सत्ता गवाती दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कितनी सीटों का फर्क है। आपको ये आप क्या कहना चाहते हैं कि आप 2 या 3 सीट का फर्क दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार में परिवर्तन हो जाएगा? अभी तक के सर्वे की हम बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। हाँ, आप मध्य प्रदेश में यहाँ पे स्टूडियो में बैठकर ये बोलना बहुत आसान है। सबसे पहले तो सैंपल साइजेस जो थे वो क्या हैं, वो कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं ओपिनियन पोल्स के साथ में। इसलिए ये मानना कि जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं उसी के हिसाब से वोट होगा, तो ये तो आप एक बार इतिहास में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। समय खत्म हो रहा है, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि 1 महीने में फर्क आया है। और मेरे पास समय इतना ही है, मुझे रोकना पड़ेगा। इस तरह की चर्चाएं अभी आगे भी होती रहेंगी और जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि अभी और पीक करेगी बीजेपी, तो उस वक्त भी चर्चा करेंगे और फिर इस पर बात करेंगे कि क्या तस्वीर आगे निकल कर सामने आती है और क्या यही तस्वीर दिखाई देगी आगे आने वाले राज्यों के चुनावों में भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने